बहुत पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां पर इतिहास और जादू एक दूसरे में घुले मिले थे। सोचो, एक सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है और हर कोने में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है। उस वक्त लोगों के लिए कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा थी। उन कहानियों में सच्चाई भी थी और थोड़ा सा जादू भी। हर पेड़, हर पठार, हर पुरानी हवेली अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए थी। ऐसे ही एक समय में जब लोगों का विश्वास था कि कुछ भी मुमकिन है, एक कहानी जन्म लेती है। उस कहानी का हीरो था एक राजा जिसका नाम था अशोका। अशोका, जिसे लोगों ने पहले एक कठोर योद्धा के रूप में जाना, लेकिन जिसका दिल अंदर से एक समुंदर की तरह गहरा था। उसकी आंखों में सपने थे और उसके कदमों में पूरी धरती का बोझ था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। अशोका की कहानी सिर्फ किताबों के पन्ने तक सीमित नहीं है। ये कहानी उन पुराने कागजों से निकलकर हर उस जगह में बस गई है जहां लोगों ने उसके बारे में सोचा, सुना या महसूस किया। उसकी कहानी हवाओं में गुनगुनाहट की तरह गूंजती है और हर नई पीढ़ी को कुछ नया सिखाती है। ये कहानियां रात के अंधेरों में आग के चारों तरफ बैठे लोगों के बीच या किसी पुरानी मंदिर की दीवारों पर लिखी हुई मिलती हैं। हवा जब पुराने मंदिरों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे अशोका की आवाज अब भी उन दीवारों में गुनगुन रही हो। लोग इन कहानियों को सुनते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं और हर दफा कुछ नया पाते हैं। अशोका की जिंदगी में एडवेंचर था, युद्ध थे और ऐसे फैसले थे जो उसने अपने लोगों के लिए लिए। उसने जंगों का सामना किया, खून की नदियां देखी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर था, दया का रास्ता। उसने समझा कि असली ताकत तलवार में नहीं, इंसानियत में है। उसने अपने दुश्मनों को माफ किया, अपने लोगों को गले लगाया और एक नई सोच को जन्म दिया। चालो, समय के पन्ने पलटे हैं। सोचो, हर पेज के साथ एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई दुनिया खुलती है। अशोका की दुनिया में झांकते हैं, जहां हर कोना एक नई रोशनी से जगमगा रहा है और हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। सोचो, एक ऐसा समय जब राजदरबारों में सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, जादूगर भी अपनी कला दिखाते थे। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी कभी कभी जादू का असर दिख जाता था। राज्य की सीमाओं पर फैसले सिर्फ तलवार से नहीं, कभी कभी एक मुस्कुराहट या एक छोटी सी दया से भी लिए जाते थे। अशोका की कहानी एक परियों की कहानी की तरह शुरू होती है, लेकिन यह कहानी सच है। इसमें है कमाल, सीखने लायक बातें और एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों को मिटा देती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अब उस सफर पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास और जादू एक साथ चलते हैं और हर टर्न पर एक नई सीख छुपी है। अशोका एक राजकुमार था। उसके पिता बिंदुसारा एक महान राजा थे। अशोका एक तेज और जिज्ञासा से भरा बच्चा था। उसे सीखना बहुत पसंद था। वो बड़ा हुआ एक स्ट्रॉन्ग और युद्ध कला में निपुण योद्धा बनकर, लेकिन अंदर से अशोका का दिल बहुत नेक था। वो उन राजकुमारों जैसा नहीं था जो सिर्फ ताकत के सपने देखते थे। अशोका को लोगों की परवाह थी। वो सबको खुश देखना चाहता था। यही दया एक दिन उसकी जिंदगी और उसके राज्य का इतिहास बदल देगी। अशोका के बारे में बचपन से ही अनेक जादुई कहानियां सुनाई जाती रही हैं। गांव की चौपलों में, पुराने कहानियों के किताब में और दादा दादी की बातों में अशोका का जिक्र हमेशा एक अनोखे अंदाज में होता था। लोग कहते हैं कि उसकी जिंदगी किसी पुरानी कहानी से कम नहीं थी, जिसमें हर टर्न पर कोई नई चमत्कारिक बात छुपी होती थी। कुछ लोगों का मानना है कि अशोका के पास एक जादुई तलवार थी जो ना कभी टूट सकती थी, न ही उस पर किसी का वार असर करता था। कहते हैं यह तलवार उसके पुरखों की लेगेसी थी और इसमें एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी रोशनी करती थी। जब भी अशोका उस तलवार को लेकर युद्ध के मैदान में उतरता, दुश्मन का हौसला टूट जाता था। ऐसा भी सुना गया है कि अशोका का रिश्ता प्रकृति से बहुत गहरा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जंगल के जानवरों से भी बात कर सकता था। उसकी एक मुस्कुराहट पर हिरन, मोर और बंदर उसके पास आ जाते थे, जैसे वो उनकी भाषा समझ सकता हो। लोगों का मानना है कि अशोका पंछियों की बोली भी समझता था। जब वो जंगल में चलता तो पंछियां उसके कंधे पर बैठ जाती थी और अपनी बातें उसे कह देती थी। कहते हैं उसने कई राज सिर्फ पंछियों से ही सुने थे जो किसी और को कभी पता नहीं चले। और सबसे अजीब बात यह थी कि अशोका हवा को भी अपने इशारे पर चला सकता था। जब भी वो चाहता, तेज हवा चलने लगती और उसके कपड़े और बाल उस हवा में लहराने लगते। लोग हैरान हो जाते थे कि कैसे एक इंसान प्रकृति की ताकत को अपना दोस्त बना सकता है।
ये सब कहानियां सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखाती हैं जिसे लोगों ने अपने सपनों और कल्पनाओं में बसाया था। अशोका की कहानियों में सच्चाई कितनी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानियां उसकी छवि को और भी रोचक बना देती हैं। अशोका सिर्फ एक राजा नहीं था, वो लोगों के लिए एक अद्भुत किरदार था। उसकी कहानियों में शक्ति, दया और जादू का अनोखा संगम था। लोग उसे अपने दिल से जुदा हुआ महसूस करते थे, जैसे वो उनका अपना सपनों का राजा हो। अशोका का जादू से रिश्ता उसकी कहानियों को हमेशा जिंदा रखता है। ये कहानियां हुमैन बताती हैं कि कभी कभी सच और कल्पना के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। अशोका राजा बना और बहुत शक्तिशाली हो गया। वो और ज्यादा जमीन जीतना चाहता था। उसने कलिंगा में एक बड़ा युद्ध लड़ा। यह युद्ध बहुत भयानक था। अशोका जीत गया, लेकिन इस जीत ने उसका दिल तोड़ दिया। उसने देखी वो भयंकर तबाही जो उसने मचाई थी। घायलों को देखकर, अपने प्यारों को खो देने वालों का रोना सुनकर उसका दिल दुख से भर गया। उसे एहसास हुआ कि युद्ध जीतने से उसे खुशी नहीं मिली, इसे सिर्फ दर्द और गम मिला। कालिंगा के युद्ध ने अशोका को बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो युद्ध हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसने दया में जादू देखा। अशोका ने धर्म का रास्ता अपनाया, एक ऐसी जिंदगी जो शांति, अहिंसा और प्रेम पर आधारित थी। उसने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। उसने अपने लोगों से कहा कि वो एक दूसरे के साथ और सभी जीवों के साथ दया का व्यवहार करें। अशोका का शांति का संदेश दूर दूर तक फैल गया, हवा के जरिए दूर देशों तक पहुंच गया। अशोका चाहता था कि सभी उसके शांति के संदेश को याद रखें और उसे अपनी जिंदगी में जगह दें। उसने अपने शब्दों को अपने पूरे रजा में स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। ये स्तंभ आज भी खड़े हैं। हुमैन उसके संदेश की याद दिलाते हैं और उसकी सोच को जिंदा रखते हैं। वो एक ऐसे राजा की कहानी बयां करते हैं जिसने ताकत से ज्यादा दया को चुना और इंसानियत को अपनाया। अशोका की कहानी सिर्फ जादू के मंत्र के बारे में नहीं थी, बल्कि एक बदलाव की मिसाल थी। यह दिल बदलने के जादू के बारे में थी, जो हर दौर में लोगों को प्रेरणा देता है। अशोका एक महान एम्परर हजारों साल पहले भारत की धरती पर जिया था। उसका जीवन एक सामान्य राजा की तरह शुरू हुआ, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसा टर्न आया जिसने उसे सबसे अलग बना दिया। अशोका ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, युद्ध, जीत, हार और दुख, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसका परिवर्तन, जब उसने अपने दिल में दया और शांति को जगह दी। आज भी उसकी कहानी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी। अशोका के स्तंभ और उन पर लिखे संदेश हुमैन याद दिलाते हैं कि इंसानियत और दया की अहमियत कभी पुरानी नहीं होती। अशोका हुमैन सिखाता है कि असली ताकत तलवार या सेना से नहीं, बल्कि इंसान के दिल से आती है। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तभी हम सच में शक्तिशाली बनते हैं। उसने अपनी जिंदगी में एक कदम ऐसा उठाया जिससे पूरा देश बदल गया। अशोका ने युद्ध छोड़कर शांति को अपनाया, और यही सबसे बड़ी सीख है। शांति, प्रेम और दया, ये तीन चीजें किसी भी युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आज भी जब हम अशोका के स्तंभ देखते हैं या उसके संदेश पढ़ते हैं, तो हुमैन लगता है जैसे वो हुमैन खुद के रहा हो। दया करो, शांति फैलाओ और सबके साथ इंसाफ करो। हम सब अपनी जिंदगी में अशोका की तरह दया करना चुन सकते हैं। छोटी छोटी मदद, एक मुस्कुराहट या किसी अनजान की सहायता, ये सभी काम अशोका की सीख को आज भी जिंदा रखते हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया में प्यार और संवेदना फैलाते हैं, तो हम भी अपने तरीके से जादू लाते हैं। हर इंसान में यह शक्ति है कि वो अपने छोटे छोटे कामों से दुनिया को बेहतर बना सके। अशोका की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ पुराने पठार, तारीख या राजाओं के नाम नहीं है। इतिहास उन जज्बातों, फैसलों और बदलावों का संग्रह है जो इंसानों ने अपनी पसंद से किए। ये कहानी उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अपनी सोच और अपने कर्मों से दुनिया को नई दिशा दी। जैसे अशोका ने अपनी पसंद से दया को चुना, वैसे ही हम भी हर दिन अपनी पसंद से कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। और कभी कभी सबसे जादुई पसंद दया करना होती है। अशोका की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक इंसान की दया पूरी दुनिया को रोशनी दे सकती है। आज भी हम सब अपनी छोटी छोटी दया भारी पसंदों से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।